העשן שם מעל נמל חיפה? משהו בוער שם. אוי, טילי פרסוני! אלוהים! כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר! कई तरह के डेवलपमेंट्स फिलहाल ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हो रहे हैं। इन सब के बीच फिर से भूकंप आ गया। यह भूकंप ऐसे वक्त में आया जब ईरान पर दबाव लगातार है ट्रंप के बयानों के हिसाब से कि वो सरेंडर कर दे, जबकि ईरान ने जिस तरह के हालात पैदा किए वो सबको पता है। पहली खबर दिखाऊंगा, यह भूकंप भी वहीं आ गया जहां ट्रंप की नजर गड़ी हुई है, यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर ईरान की है। तो क्या न्यूक्लियर वेपन बना लिया है ईरान ने, परमाणु परीक्षण हो गया है, यह दावा क्यों किया जा रहा है दिखाऊंगा। दूसरी खबर, हिजबुल्लाह ने हालत खराब कर दी। जी हां, हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान पर लगातार अटैक इजराइल के तरफ से किया जा रहा था, जबकि इजराइल वैसे ही ईरान के हमलों से दहला हुआ है। इस बीच जब हिजबुल्लाह ने पलटवार किया तो हालत खराब होती हुई नजर आई है। क्या हुआ वो भी दिखाता हूं। कौन है जो कहते हैं है अमेरिका की, वो कह रहे हैं कि लेबनान या हिजबुल्लाह से जो लड़ रहा है इजराइल उसके साथ खड़े हुई है, लेकिन वहीं उन्हीं के देश से आवाज भी उठती है एक और बहुत मजबूत साथी अमेरिका का। यह भी दिखाऊंगा कैसे उन्होंने लताड़ लगाई है कि पहले ही ईरान और ईरान के बाद लेबनान पर हमला करने का मतलब है कि आप शांति नहीं चाहते और हम आपके साथ नहीं हैं। वहीं दहल उठा एक बार फिर से दुबई, इजराइल, कहां का क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत ये खबर, 4.3 क्विक हिट्स साउथर्न ईरान एमिड यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक। जब भी दक्षिणी ईरान का जिक्र होता है तो इफ्सहान याद आता है। दरअसल यह भी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई है। इससे पहले तकरीबन 10 दिन पहले भी एक भूकंप आया था, तब भी दावा था कि परमाणु परीक्षण के लिए कुछ किया है क्या ईरान ने। तब स्पष्ट नहीं हुई थी स्थिति और बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब अमेरिका इजराइल हमला किया और ईरान उस पर पलटवार कर रहा है और इसी बीच अचानक से धरती हिल जाती है, और वो खास तौर पर सिर्फ उतना ही इलाका। एक होता है ना भूकंप का एवरेज जो होता है बहुत अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिलता है, लेकिन उसी इलाके में जिसने थोड़ी दहशत पैदा की है कि क्या वाकई ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। यह इसलिए भी है क्योंकि जब आप अत पार करते हैं और हद पार करते हैं किसी को दबाने की, तो वो अपनी सारी ताकत लगा देता है। फिलहाल ईरान ने मिसाइल दागने में तो अपनी ताकत लगाई, क्या वाकई उसने परमाणु परीक्षण कर लिया है, ये इसको लेकर एक दहशत पैदा हो गई। खासतौर पर वो देश जो ईरान को परमाणु संपन्न नहीं देखना चाहते, उनमें से एक देश नाम और बता दूं, सऊदी अरब। लेकिन फिलहाल अब आइए जरा यहां क्या खबर निकली देखिए। एक और युद्ध का मोर्चा खोल लिया इजराइल। ये देखते चलिए। اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا، اشتباكات عنيفة داخل كفر كلا। तो हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस आपस में भिड़ रहे हैं, यानी कि हिजबुल्लाह और इजराइल। देखिए एक तरफ क्या, अभी हिजबुल्लाह ने कोई अटैक नहीं किया था, फिर भी इजराइल ने लगातार लंबे समय से पिछले 1.5 साल से लगातार अटैक कर रहा था और हाल ही में कई और जगह भी इसी बीच हमला किया, इसका जवाब दिया। टुडे हिजबुल्लाह अकम्प्लिश द फॉलोइंग, हाइफा पोर्ट पर हमला कर दिया है, इजराइल के बीचों बीच मिसाइल ड्रॉप की, 6 एनिमी टैंक जो है वो मार गिराए। दावा है कि आईडीएफ के कई सोल्जर्स उनको पकड़ लिया है। लॉन्च ड्रोन अटैक ऑन इजराइल, और ये ड्रोन कहां से आया होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये कांपा हुआ है इजराइल की हरकत क्या है, ईरान के साथ चल रहा है और ईरान के साथ जो संघर्ष चल रहा है, और वैसे ही इजरायली लोग फंसे हुए हैं। इन सब के बीच जबरदस्ती एक और मोर्चा खोला गया। ये जबरदस्ती का मोर्चा है। हाँ, हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा था, लेकिन करने का मतलब ये नहीं कि आप हमला करके क्या दर्शाना चाहते हैं। देखिए यहां पर कुछ ऐसे भी सांसद हैं जो लेबनान पर हुए हमले का समर्थन करके कह रहे हैं अमेरिका से कि आप भी कूद पड़ो, लेकिन क्या अमेरिका ये गलती करेगा? क्यों कह रहा हूं, उनसे सुनिए। Withdrew and never did anything about it. So I'm calling on President Trump today. Join Israel to attack Hezbollah. Avenge the Marines. America never forgets. Those 220 Marines and 18 sailors' families, we want to go after the infrastructure that killed your loved ones. Their IRGC assets in... ये यूएस सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम।
अब ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि आपको भी लेबनान पर जो हमला किया इजराइल ने उसमें भी शामिल हो जाइए। अब तक तो ईरान की बात चल रही थी, कह रहे हैं इजराइल पर जो हमला किया गया उसमें भी शामिल हो जाइए। एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक मजबूत साथी की तरफ से जवाब भी आया, जरा सुनिए। Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. दो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ तौर पर वार्न कर दिया है इजराइल को, यह अमेरिका का नाम नहीं लिया लेकिन इजराइल को वार्न किया है। जिस तरह से वो लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, उसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी है किसे, इजराइल को, कि ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। और वहीं अमेरिका के एक और सीनेटर है, उन्होंने क्या कहा, ये मुंह तोड़ जवाब है कम से कम लिंडसे ग्राहम और ट्रंप जैसे लोगों के लिए। सुनिए। Senate. This is as serious as it gets. This is war and peace. They told us in that room that there are going to be more Americans that are going to die, that they are not in the short run going to be able to stop these drones that are going to continue to fly into the Middle East. We have to have a debate in the United States Senate on an authorization of military force. It will likely fail. It will likely fail, and we shouldn't be voting to proceed to other pieces of legislation. तो ये कह रहे हैं, अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि उन्हें बताया गया था कि सेना ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैनिकों की हत्या को नहीं रोक सकती है। हम आखिर कर क्या रहे। सीनेटर क्रिस मर्फी ने उस कमरे में हमें बताया गया था कि अमेरिकी मारे जाएंगे और भी अमेरिकी मारे जाएंगे और वे इन ड्रोन हमलों को नहीं रोक पाएंगे जो मिडिल ईस्ट में लगातार होते रहेंगे। यानी कि मैंने कहा था आपसे, ड्रोन जो है ईरान का जो ड्रोन है वो अलग लेवल का ड्रोन है। और देखिए अब अमेरिका के बड़े बड़े सांसद भी मान रहे हैं, जो गुप्त मीटिंग हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि उन मीटिंग्स में कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये बात तो हकीकत है कि ड्रोन की तोड़ और काट नहीं है किसी देश के पास। अब जरा सुनिए। तो ड्रोन गया दुबई के काउंसुलेट, अमेरिकन काउंसुलेट जो दुबई में बना हुआ है वहां जाकर गिरा। ये ड्रोन वही ड्रोन जिसका जिक्र अमेरिका कर रहा है, बेचैन नजर आ रहा है। यहां पर भी देखिए, ये देखिए, ये अमेरिकन काउंसुलेट पर गिरा है, यानी अमेरिका के दूतावास पर जो दुबई में बना हुआ है उस पर गिरा है ड्रोन। अनदर ड्रोन कहेगा। तो एक के बाद एक ड्रोन से दुबई के, मैं खास तौर पर फिर बता रहा हूं, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब क्यों जरूरी थे, कुछ लोग पूछते हैं ना, खामनेई साहब ये, खामनेई साहब वो। अब खामनेई साहब क्यों जरूरी थे मिडिल ईस्ट के अंदर, जरा उसकी हकीकत सुननी है तो जरा इनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। Mr. Khamenei's death isn't as important as the media internationally or the US is making it to be. Mr. Khamenei was actually an obstacle to the Iranian defense system, to Iranian military, to Iranian political system. I think his removal is a plus as opposed to a negative something. I am absolutely shocked that everybody is thinking that Mr. Khamenei did is the end of Iran or end of this regime. तो बताया गया है, क्या कह रहे हैं, खुशहांग अमीर अहमदी अमेरिका ईरान काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो कह रहे हैं कि खामनेई की वजह से ईरानी जंगजुओं पर अंकुश था, अब वो नहीं है, उन्हें फ्री हैंड मिल गया और स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। ईरान की नस्ल से वाकिफ अमीर हमदी के कहते हैं कि ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो कहते हैं कि भाई अब हालात और बिगड़ेंगे और ज़्यादा हमले होंगे। वो बात अलग है कि अलग अलग तरीके से दहलाने की कोशिश थी, लेकिन जो सोचा था वो नहीं हुआ और उल्टा ये करके ट्रंप ने स्थिति बिगाड़ी है। अभी हर कोई मान रहा है। देखिए, ब्रेकिंग स्पेनिश MEP आरएनए मोनेट्रो ने कहा स्पेन मस्ट लीव नेटो नाउ, कॉलिंग द US एंड इजराइल द प्रिंसिपल थ्रेट्स टू द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी कि मानवता की धज्जियां उड़ाने वाले इजराइल और अमेरिका दोनों को धमकी देते हुए कहा कि स्पेन अभी इसी वक्त से नेटो छोड़ेगा। यानी अब साथियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और वो संगठन जो खास तौर पर संगठन इसीलिए जाना जाता है जिसके जरिए अमेरिका दूसरे देशों को डराता रहा। जरा एक और वीडियो Run inside now. Jesus, rockets. Watch out.
तो आसमान में उड़ रहे थे यूएस के काउंसुलेट के ठीक ऊपर कई ड्रोन और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन नहीं कर पाए। इस शहर के बीचों बीच का हाल है जहां पर लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। दुबई में बना हुआ अमेरिकी काउंसुलेट तो पूरा स्वाहा हो ही गया, आपने देख ही लिया। अब जरा ये देखिए, ये स्थिति है, ये नंबर चढ़ने दीजिए, देखिए कितना है, कितने डॉलर है। ये बर्बादी किसकी है? अमेरिका की है भाई। हर एक सेकंड पर कितना पैसा बर्बाद हो रहा है इस पूरे ऑपरेशन पर, समझिए। और ये अमेरिकियों का पैसा है, ये मेरा और आपका थोड़ी ना है। ये अमेरिकियों का पैसा है जो अपनी भूख खत्म करने के लिए या फिर इजराइल की चाहत पूरी करने, जो भी है, ट्रंप ने खर्च कर दिए। ये देखिए 3 दिन में कुछ इस तरह के हालात पैदा हुए। इतना पैसा अमेरिका का स्वाहा हो गया, सैनिक मारे गए, रसद खत्म हो गई, सब कुछ हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।